जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि हमारे अनुमान हमारे मन की कल्पना होते हैं और अनुभव हमारे जीवन की सीख। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है। तो इतने प्यारे प्यारे सत्संग जो आप हमें भेज रहे हैं, ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो सिंह अंकल जी का, और अंकल जी पंचकुला से हैं और अंकल जी ने बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है। जैसा अंकल जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है वैसे ही आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मुझे गुरु जी के प्रथम दर्शन दिसंबर 95 में हुए, जब मैं अपने घनिष्ठ मित्र श्री राजपुत्र के पुत्र के विवाह पर आयोजित स्वागत समारोह भोज पर गया हुआ था। मुझे और मेरे परिवार को जलंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में गुरु जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। 2006 में दिल्ली में उनके दर्शन हमें 2 साल के बाद हुए। इस अवधि में हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं गए थे। गुरुजी के साथ हमारे वर्षों के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि वे हमारे युग के सच्चे महापुरुष हैं। घटना 1994 की है, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। मेरी पत्नी, मेरी पुत्र वधू और मैं उनके दर्शन उपरांत घर के लिए निकल ही रहे थे कि हमें वापस बुलाकर उनके कक्ष में ले जाया गया। गुरुजी ने कहा कि वे हमें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने हमें अपना मस्तक वृक्षस्थल और कंधों के पीछे सूंघने के लिए कहा। हमें ऐसी सुगंध प्राप्त हुई जो पहले कभी नहीं मिली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था यह स्थल दिव्य अमृत के अनंत स्रोत हैं। उसी वर्ष मेरे दोनों टखनों में अत्यंत पीड़ा होने लगी। जब दर्दनाशक औषधियां लेकर मैं पंचकुला में अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास गया। परीक्षित से पता चला कि मेरे हीमोग्लोबिन का स्तर 14.1 से गिरकर मात्र 7.2 रह गया। टखनों की वेदना को भूल कर उन्होंने इस पर ध्यान देने का परामर्श दिया। सेक्टर 34 में स्थित सिटी चिकित्सालय और पीजीआई में दिखाया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में स्थित एक हीमोग्लोबिन विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने अनेक परीक्षण कराए और पता लगा कि मेरा EMR 105 था, जो अत्यधिक उच्च माना जाता है। उनके विचार से मेरा निम्न हीमोग्लोबिन का संबंध 80 से था और मैं अन्य विपरीत लक्षणों के अभाव में वह मुझे एक चिकित्सक के पास ले गए, जहाँ पर अस्थि मज्जा का परीक्षण होना था। जब हमें पता लगा कि यह रक्त कैंसर के लिए हम वो चक्के रह गए। उस शनिवार के दिन में शरीर से 20 से अधिक नमूने एकत्रित किए गए। परिणाम सोमवार की संध्या को पता लगने थे। मैं भयभीत था और मैंने चंडीगढ़ में अपने पुत्र को गुरुजी से मिलकर उनकी उपस्थिति से अवगत कराने और मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करने को कहा। आदरणीय गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और कहवाया कि सब परिणाम अनुकूल होंगे। उन 2 दिनों में मैं अत्यंत चिंतित रही। परिणाम आने पर सबके लिए चंबे की बात थी। विशेषज्ञ ने 9 विटामिन निर्धारित किए रहे। उस प्रकार मुझे प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक गोलियां और कैप्सूल खाने थे। अगले दिन मैंने चंडीगढ़ में गुरुजी की संगत में उनको विस्तार से बताया। गुरुजी महाराज ने मुझे सब औषधियां छोड़कर प्रतिदिन 1 गिलास अनार का रस और भ्रमण करने के लिए कहा। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया, किंतु दिल्ली में विशेषज्ञों को कुछ नहीं बताया। 1 महीने के बाद जब मैं उस विशेषज्ञ के पास दिल्ली गया तो मेरी स्थिति से मैं अत्यंत सुधार था। उन्होंने औषधियों की मात्रा आधी कर दी। अगले महीने जब और सुधार दिखाई दिया तो औषधियां कम से कम कर दी गई। गुरुजी को इतने सुधार के बारे में बतलाया गया तो उन्होंने अनार का रस बंद करने को कहा, जीवन में आनंदित रहने और जब इच्छा हुई विस्की पीने को कहा। उनकी दया से मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ, सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं पंजाब सिंचाई विभाग के प्रबंधक अभियंता के पद से 92 में सेवानिवृत्त हुआ था। अपने सेवा काल से मैं 64-68 तक फर्जिकल में SDO रहा था। फिजील का पाकिस्तान सीमा से केवल 4 किलोमीटर सीधी दूरी पर स्थित है। सितंबर 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, नागरिकों में हलचल मच गई थी। प्रशासन होने के कारण मेरे कंधों पर बहुत उत्तरदायित्व था। महिलाओं और बच्चों को मलहौत के निकट भेजना यहाँ कार्यशीलता से किया गया था। उस अवधि में मैंने सेना के साथ भी कार्य किया और उनके साथ भूमि में खड़े हुए उनके बकरों में भी रहा, क्योंकि शहर पर सीमा पार से बमबारी हो रही थी। सैन्य अधिकारी होते हुए यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं था, किंतु मैंने ऐसे संकट भरे वातावरण में कार्य किया था। ऐसी सेवाओं के लिए पंजाब सरकार और सुरक्षा विभाग ने मुझे प्रशंसा पत्र समय पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया था। इस भेदभाव के लिए मैंने न्यायालय में आवेदन कर दिया था।
जब से मैं गुरुजी से मिला था वह मुझे सदा मुख्य अभियंता कहकर संबोधित करते थे। मैंने उनको बताया कि मैं प्रबंध अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, पर उन्होंने कहा कि मुझे शीघ्र ही मुख्य अभियंता की पदोन्नति प्राप्त होगी। कालांतर में न्यायालय ने मुझे समाज सेवा संबंधी सुविधाएं दी और गुरुजी के कथन के अनुसार पंजाब सरकार ने 2004 में विशेष अधिसूचना निकालकर मुझे मुख्य अभियंता का पद प्रदान किया। गुरुजी की दया मेरे समस्त परिवार पर बनी रही। 2002 और 2003 की शीत ऋतु में एक दिन मेरी पत्नी और मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास रात्रि 2 बजे तक थे। सर्दी बहुत हो रही थी। बाहर निकलने के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि पिछले 1.5 घंटे से उसकी बाईं हथेली में बहुत पसीना आ रहा है। उस समय कोई चिकित्सक मिलने का प्रश्न नहीं था और कुछ गड़बड़ अवश्य थी। अतः हम वापस गुरुजी महाराज के पास गए। उन्होंने उनसे समस्या से अवगत किया। उन्होंने मेरी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले कि कहाँ दर्द है? कोई दर्द नहीं है, जाओ आनंदमय रहो। उनकी यह कहते ही वेदना समाप्त हो गई। अगले दिन जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पीड़ा के प्रश्न के बारे में प्रश्न किया। वह इतने दयालु हैं। इस भौतिक और माया मोह के संसार में एक सच्चे महापुरुष का दिव्य आश्रय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। संतों के विस्तृत परिवार में एक को दूसरे से भिन्न करने वाले नियम तभी पता लग सकते हैं जब हम एक ऐसे संत के पास पहुंचे जिसके से दृश्य और कोई ना हो। वह ईश्वर के वास्तविक संदेश मानवता में फैला रहा हो। दूसरों के जैसे उसे धन और अन्य भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि ना हो। वह अपनी सीमित शक्तियों का प्रयोग मानवता के कष्ट और चिंताओं को नष्ट करने में लगा। इसलिए गुरुजी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं जो इस ईश्वर संसार में भटके मनुष्यों को सही राह दिखाने और मोक्ष प्राप्ति के सही मार्ग बताने आए हैं। हम भाग्यवान है कि हमने उनके बारे में सुना, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से ही उनमें आस्था है। यद्यपि वह मनुष्य रूप में आए हैं, वह मनुष्य नहीं है, वह तो गुरु नानक और शंकर का अवतार है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हमें गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरु जी से 95 में जलंधर में मिली। सगरूर निवासी सरदार सुदर्शन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरु जी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि गुरु जी इस पृथ्वी पर एकमात्र गुरु हैं जो नियति को बदलकर उसे पुनः लिख सकते हैं। मुझे उनका अर्थ समझ नहीं आया था। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने के लिए कहा, किंतु यह दिल्ली में बड़े मंदिर भवन निर्माण के बारे में किसी को फोन करना चाहते थे। उस समय अंधेरा होने लगा था और वह पीछे की सीट से मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। वह मुझे एक लेन में चलने के लिए कहते थे और थोड़ी देर बाद बदलने को। ऐसा कई कुछ बार होने के पश्चात मैं सोच रही थी वह ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे शीघ्र पता चलने लगने वाला था। उसी समय गुरुजी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी और मैं उसे हाथ देकर रोक लूं। गुरुजी के कहने की देर थी कि एक काली फेट कारी दिखाई दी। उसके 2 अनुयायी कर्नल जोशी और उनका बेटा नितिन कार में थे। वह हमें अपने घर ले गए। मार्ग से नितिन ने कहा कि कुछ देर पूर्व ही उन्हें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ था जब उनके घर में गुरुजी की तीव्र सुगंध आई थी। उसी क्षण उन्होंने गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर में जाने का मन बनाया। वास्तव में वह एक अन्य मार्ग लेते थे, किंतु उस दिन इस मार्ग से जा रहे थे। मुझे तुरंत आभास हुआ कि यह प्रसंग गुरुजी ने अपना परिचय देने के लिए किया था। महाराज महापुरुष कितने सर्व ज्ञाता और सब विद्यमान है। जलंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। कार में मेरे साथ मेरे पिता और मेरी 2 बेटियां थी। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा था और उसमें कोई मोड़ आदि नहीं था। सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी और हम 90 किलोमीटर की गति से जा रहे थे। पर इस बार कुछ विशेष हुआ। रास्ते में मैंने फगवाड़ा, जो दोनों शहरों के मध्य का मुख्य नगर है, पार किया। घर पहुंचने पर मैं सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, किंतु समझाने में असफल रही। रहस्य उद्घाटन अगले दिन हुआ जब मैं जलंधर में गुरुजी से मिली और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी। मैं स्तंभ थी, उनको कैसे पता। गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ था और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर अंतरित कर लिए थे। गुरुजी ने रक्त की उल्टी भी की थी। उन्होंने अपने टखने पर एक काला चिन्ह भी दिखाया जो कई महीने तक बना रहा। उस समय मुझे भाग्य पुनः लिखने का समझ नहीं आया। गुरुजी ने बताया कि मैं अपने कष्टों के शिखर पर थी और यदि वह काला जादू हो पाता तो मैं 45 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहती। गुरुजी से उस भेंट के पश्चात मेरा मुंह जो काला हो गया था वो काले जादू का मुख्य चिन्ह अपने स्वाभाविक रूप में आने लगा। मैंने कोई 14 किलो वजन खोया। आज मेरी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है और आनंद में जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इन 12 वर्षों से अधिक समय में हमने अनेक दिव्य कृपा होती हुई देखी है। एक बार चंडीगढ़ के निकट डबक्रौरी गांव में हमें भूखंड दिखाया गया। गुरुजी ने वहां ट्यूबवेल लगाकर सब्जियां उगाने के लिए कहा। पृथ्वी में जल की खोज आरंभ हुई। खुदाई 420 फुट की गहराई तक हो गई, किंतु जल नहीं मिला। सर्वेक्षण से पता लगा कि उस भूखंड में जल ही नहीं है। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस सर्वेक्षण से अवगत किया। गुरुजी ने उसी भूखंड पर एक अन्य स्थान पर खोदने के लिए कहा।
वहां से इतना जल फूट कर बाहर आया कि पाइप टूटने को हो गए। आश्चर्यजनक रूप से वह मीठा था और उसमें से नीले कंकड़ निकल रहे थे। गुरुजी को धन्यवाद करते हुए हम दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जहाँ वह बैठे थे उसके निकट से जल निकाला था। उन्होंने वहां 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है और यह जल 100 वर्ष के बाद आया है। दबोली गांव में सब अचंभित थे। गुरुजी ने चेतावनी दी कि यदि कोई उनका जल बेचा तो वह कूप सूख जाएगा। शेखो साहब आध्यात्मिक ज्ञान में दक्ष अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने जलंधर आए। गुरुजी उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए। गुरुजी ने एक बिस्तर पर हीरों की जेवर से भर दिया और उसमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। उन्होंने भौतिक वस्तुओं से दूर रखने के लिए निवेदन किया। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। शेखो सामने उत्तर दिया कि वह गुरु नानक देव के दर्शन करना चाहते थे। गुरुजी मुस्कुरा कर बाहर चले गए। 1.5 महीने के पश्चात एक दिन शेखो साहब अपनी पहली मंजिल के रूम में समाधि में थे, जिसके दोनों अंदर से बनते। गुरुजी उनके समक्ष उपस्थित हुए, उनको समाधि से चेतना अवस्था में लाए और गुरु नानक देव जी के दर्शन किए। पूरे 45 मिनट तक वह एक शैया पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। वह उन्हें 10 सिख गुरुओं, मीरा और कबीर के दर्शन करवा चुके हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों में लगे हुए उनके चित्र उनके वास्तविक रूप से भिन्न है, ऐसा शेखो साहब कहते हैं। गुरुजी जीवन और मृत्यु नियंत्रित करते हैं। वह देवी देवताओं का दर्शन करवाते हैं और स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं। फिर वह कौन है? साक्षात परमात्मा। उन्होंने हमारे दुष्कर्म की कर्म अग्नि को कष्ट करने के लिए जन्म लिया है। फिर ऐसे गुरु की सेवा क्यों ना की जाए जिसके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि किसी और के पास उनकी चाबी नहीं है। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है चिड़िया की ज्ञान की बातें। एक बार की बात है, एक देश में एक राजा रहता था जो कि अपने बड़े से महल में शान से रहता था। उस महल में बहुत ही सुंदर बगीचा था जिसमें कई प्रकार के फूल और पेड़ लगे हुए थे। उसमें एक अंगूर का पेड़ भी लगा हुआ था। बगीचे की देखभाल के लिए राजा ने वहां पर एक माली रखा हुआ था। माली हर रोज उस बगीचे की देखभाल करने के लिए आता था। माली जब बगीचे में देखता कि एक चिड़िया अंगूर के पेड़ से अंगूर तोड़कर ले जा रही थी। माली ने देखा कि चिड़िया सारे खट्टे अंगूरों के नीचे फेंक कर सिर्फ मीठे अंगूर ही अपने साथ ले जा रही है। फिर वो चिड़िया हर दिन आने लगी और पेड़ से अंगूर ले जाने लगी। माली ने सोचा कि इस तरह से तो ये पेड़ खराब हो जाएगा और राजा के लिए कोई अंगूर नहीं बचेगा, क्योंकि वो चिड़िया सीधे सिर्फ मीठे अंगूर ही लेकर जाती थी। माली ने उस चिड़िया को पकड़ने के बारे में सोचा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे चिड़िया को पकड़ नहीं पाया। फिर वो माली राजा के पास अपनी समस्या लेके गया और वो राजा के दरबार में गया। राजा को सारी बात बताई कि उस चिड़िया पर बहुत गुस्सा है। राजा ने माली से कहा कि तुम चिंता मत करो, चिड़िया को मैं खुद पकड़ूंगा। फिर अगले दिन राजा उस पेड़ के पीछे छुपकर चिड़िया का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो चिड़िया अंगूर लेने आई तो राजा ने उसे फुर्ती से पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा से कहा कि आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बता सकती हूँ। राजा बहुत गुस्से में था। उसने चिड़िया से कहा कि पहले तुम मुझे वो बातें बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो चिड़िया ने कहा कि पहली बात है कि अपने हाथ में आप आए हुए दुश्मन को मौके को कभी भी जाने ना दो, यह तथा दूसरी बात यह है कि कभी भी उस बात पर यकीन ना करो जो हो ही नहीं सकती। राजा वो गुस्से में आ गया। उसे चिड़िया की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसने गुस्से में कहा चलो अब तीसरी बात करो। तो चिड़िया ने कहा कि तीसरी बात यह है कि कभी भी बीत चुकी बातों पर पछतावा ना करो। राजा ने कहा कि तुम बकवास कर रही हो, ऐसे कुछ नहीं होता, इसमें क्या ज्ञान की बात है। राजा ने उसे गुस्से से और कस के पकड़ लिया। फिर चिड़िया ने बोला कि राजा जी पहले मेरी चौथी बात तो सुन लो। राजा ने कहा बोलो क्या है तुम्हारी चौथी बात। तो चिड़िया ने कहा कि बताती हूँ, लेकिन आप मुझे बहुत कस के पकड़ा हुआ है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो मैं आपको वो बात बता सकती हूँ। राजा ने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया दस से पेड़ पर आकर बैठ गई। पेड़ पर बैठने का चिड़िया ने राजा से कहा कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, बहुत कीमती हैं, लेकिन अब आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकोगे। चिड़िया की बात सुनकर राजा को बहुत पछतावा हुआ। वो सोचने लगा कि वो उन हीरों को हासिल कर सकता था, लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। राजा को पछतावे हुए देख के चिड़िया ने कहा कि राजा ने अपने मेरी ज्ञान की बातें अच्छे से सुनी नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अपने हाथ में दुश्मन को हाथ से ना जाने दें, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा था कि कभी किसी ऐसी बात पर यकीन मत करो जो हो ही नहीं सकती। कि आपको सच में लगता है ऐसा कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे हैं? चिड़िया ने कहा मेरे पेट में कोई हीरे नहीं है, और जब मेरे पेट में हीरे है ही नहीं तो मैं आपके हाथ से निकल गई, तो फिर आप किस बात का पछतावा कर रहे हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे चिड़िया की सारी बातें समझ में आ गई। उसने खुश होकर उस चिड़िया के उस पेड़ में रहने की आज्ञा दे दी। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, चिड़िया ने वो ज्ञान की बातें सिर्फ राजा को नहीं बल्कि हम सबको बताई है, जिससे हमें ये बात सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी अपने हाथ में आए हुए मौके को नहीं जाने देना, और अगर वो मौका हाथ से चला जाए तो उसका पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीते हुए
समय के बारे में सोचने से तो ऑफिस वापस नहीं आ सकता, इसलिए हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए और कभी भी किसी बात पर यकीन ऐसे ही नहीं कर लेना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।